मंगल संक्रांति। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसाहुं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं वातमोगणी, मंगलं कुन्दकुल्लादयो, जयधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं, सर्वकल्याणकारिकं, शरणं सर्वधर्माणां, जयं महावीर भगवान के निर्वाण का पावन प्रसंग। मानो बादल भी खुशी के मारे थोड़े से छिड़क गए। उन्होंने भी अपने आनंद के मोतियों के माध्यम से हमें भिगो दिया है। ये वो पावन प्रसंग है जिस दिन महावीर भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति की। निर्वाण की प्राप्ति की माने संसार के समस्त जगजाल से, दुखों से वे मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। जितनी परतंत्रता थी उससे मुक्त हो गए हैं। शीतल अष्टमी पे अपन ने विचार किया था, चर्चा की थी। शीतल भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था, तो फिर हम सभी भी निर्वाण की प्राप्ति चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उस दिन से आज का पावन प्रसंग आ गया है। आज हम महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव को मना रहे हैं। प्रश्न तो वहीं पर खड़ा हुआ है, क्या ये मुक्ति हमें चाहिए, क्या ये निर्वाण हमें अच्छा लगता है क्या? आज थोड़ी सी अपन अलग चर्चा करेंगे। महावीर भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया माने क्या? सारी परतंत्रताओं का उन्होंने, मानी जो परतंत्रता थी उसको उन्होंने तोड़ दिया, पूर्ण स्वतंत्र हो गए। पूर्ण स्वतंत्र माने हम भी तो स्वतंत्र है ना। सन 47 में हमें स्वतंत्रता मिल गई थी, तो उसके बाद तो हम स्वतंत्र हैं या नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यदि हम अपने जीवन में विचार करके देखें तो हम अपनी इंद्रियों के अधीन हैं या नहीं है। हम इंद्रियों के परतंत्र हैं, अपने मोह राग द्वेष के परतंत्र हैं या नहीं है। कोई भी कार्य हम करते हैं स्वतंत्रता से करते हैं या इंद्रियों के अधीन होकर करते हैं। जैसे इंद्रियों का आदेश होता है, जैसा इंद्रियों की डिमांड होती है, उस डिमांड की पूर्ति करने में ही तो हम लगे हुए हैं। तो हम किसके स्वतंत्र हैं? हम स्वतंत्र कहाँ हैं? अपने मोह राग द्वेष के परतंत्र हैं। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता आज के दिन महावीर भगवान ने प्राप्ति की, और वही स्वतंत्रता हमें भी प्राप्त हो, इस मंगल कामना से, इस मंगल भावना से हम महावीर भगवान को आज याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, ये पूजन भक्ति करते हैं। तो कैसे मनाए वास्तव में ये महावीर निर्वाण पर्व? प्रश्न खड़ा होता है हम सभी के सामने, कैसे मनाना चाहिए? ये पर्व कैसा पर्व है? खुशी का पर्व है कि दुख का पर्व है? दादा इसको ऐसा कहते थे कि ये संयोग का पर्व है कि वियोग का पर्व है। सामान्यतः तो पूरे जगत में खुशी मनाई जाती है, लड्डू पेड़े बांटे जाते हैं। जगत में तो और अनेक अधिक माध्यमों से, पटाखे आदि के माध्यम से भी इस दिवाली पर्व को मनाया जाता है। माने चारों तरफ हर्ष उल्लास का ही माहौल रहता है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये पर्व है कैसा आखिर? इस पर्व को यदि थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करें, ये पर्व हम क्यों मनाते हैं, हुआ क्या था इस दिन? चुपचाप रहो भाई। आज से यदि लगभग 2500 वर्ष पहले जाकर के देखें तो क्या घटना ऐसी घटी थी कि आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कल्पना करके देखें, महावीर भगवान का समव शरण लगा है, लोग
दिन भर आकर के महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करते होंगे, रसास्वादन करते होंगे, और एक दिन वो आए और पता चला कि आज महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, और उसके बाद फिर कभी वो दिव्य ध्वनि खिली ही नहीं। अंतिम देशना प्राप्त हुई और उसके बाद फिर महावीर भगवान की वाणी दोबारा सुनने को कभी भी नहीं मिली, जिसे हम धन्यतेरस के रूप में मनाते हैं। धन्यतेरस है कि धनतेरस है? कि आज तो हम सभी ने उसको मात्र धन के रूप में जोड़ दिया है, अथवा लक्ष्मी के रूप में उसको जोड़ दिया है। उसी की आराधना होती है, उसी की पूजा होती है। अन्य दर्शनों में क्या होता है उसकी चर्चा तो बहुत दूर, लेकिन आज हमारे बीच में भी इस तरह की परंपराएं पनपने लगी हैं कि नहीं पनपने लगी हैं। लेकिन बहुत गंभीरता से, शांति से विचार करके देखेंगे तो वो वास्तव में धनतेरस नहीं है। धन का हमारे धर्म से संबंध भी क्या है, बहुत चर्चा इस पर अपनी होती है, इसलिए ज़्यादा नहीं लूँगा। माने वास्तव में वो धन्यतेरस थी जिस दिन अंतिम देशना हमें महावीर भगवान की सुनने को मिली थी। फिर उसके बाद वह दिव्य देशना दोबारा कभी भी सुनने को प्राप्त नहीं हुए। और फिर इस अमावस्या के दिन क्या हुआ कि महावीर भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। माने जो महावीर भगवान कल तक हमारे बीच में थे, जिनकी वाणी हम सुन रहे थे, आज वो हम सभी के बीच में से चले गए हैं, उनका वियोग हो गया है। तो ये आनंद का पर्व है कि वियोग का पर्व है? ये कैसा पर्व है? ये कुछ मिश्रित सा पर्व है कि महावीर भगवान का निर्वाण हुआ है, तो इस बात का हम दुख तो नहीं मना सकते हैं। आखिर जिस लक्ष्य को उन्होंने साधा था उस लक्ष्य की उन्होंने प्राप्ति कर ली है, तो दुख का पर्व तो नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन महावीर भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति की तो हमें क्या मिला है कि हमारे बीच में से तो महावीर भगवान का अभाव ही हुआ है, तो उस बात का थोड़ा सा दुख भी हो सकता है। लेकिन ये जैन धर्म के पर्वों की विशेषता है कि इसमें शोक नहीं होता है, इसमें दुख नहीं होता है, इसमें दीनता नहीं होती है, इसमें हृदयघात नहीं होता है। कैसे मनाए ये पर्व कि वास्तविक दिवाली तो गणधर देव ने, माने गौतम गणधर स्वामी ने बनाई थी। सुबह महावीर भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया और यहाँ पर शाम होते होते गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। तो गौतम स्वामी थोड़ा सा दुख मनाने तो बैठे होंगे कि आज हमारे बीच में से महावीर भगवान चले गए हैं। एक ऐसी कथा भी चलती है जगत में, माने कि महावीर भगवान को ये ख्याल में आ गया था कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। तो उनको ऐसा लगा कि गौतम गणधर स्वामी ये हमारे पहले गणधर हैं और हमारा यदि वियोग होगा तो गौतम गणधर स्वामी को सबसे ज़्यादा बुरा लग सकता है। जो सबसे अधिक निकट का व्यक्ति होगा उसको दुख भी सबसे अधिक होगा। तो महावीर स्वामी ने क्या किया कि महावीर स्वामी ने गौतम गणधर स्वामी को आदेश दे दिया कि साहब आप गुणावा चले जाइए। क्यों, क्या होगा कि आज हमारा निर्वाण होने वाला है और उस निर्वाण से पहले आप क्या कर लो कि गुणावा की तरफ प्रयाण कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आप वहाँ चले जाएंगे तो थोड़े हमारे वियोग का दुख कम होगा। ऐसी कुछ कथा जगत में चलती है। लेकिन यदि थोड़ा सा गंभीरता से विचार करके देखें, महावीर भगवान भी स्वयं वीतरागी हैं, तो उनके शिष्य भी कैसे होंगे? वीतरागी होंगे, जिनके अंदर दिव्य ध्वनि को झेलने की सामर्थ्य उत्पन्न हुई है। उनके इतने कमजोर होंगे कि महावीर भगवान के चले जाने पर शोकाकुल हो जाए। जिन गौतम गणधर स्वामी ने शाम होते होते केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो तो उनका दिन कैसा बीता होगा, कैसा उनका दिन रहा होगा। आत्म साधना में ही तो तल्लीन थे ना। तो आप कह सकते हैं कि साहब महावीर भगवान ने तो कहाँ से निर्वाण प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया? पावापुर से। और गौतम गणधर स्वामी ने कहाँ से निर्वाण केवल ज्ञान प्रकट किया? किस स्थान पर? गुणावा में। तो ये तो पावापुर में सुबह उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, तो फिर गौतम गणधर स्वामी ये गुणावा कैसे पहुंच गए हैं?
वास्तव में यदि देखें तो पावापुर से गुणावा है कितनी दूर, कि पास में ही है। आपको पता है समोशरण कितना बड़ा होता है, कितने योजन चौड़ा, कितने योजन लंबा। तो ये 10-20 किलोमीटर उसके सामने क्या लगते हैं। अरे वास्तव में तो वो समोशरण में ही थे, कहीं बाहर थोड़ी ना गए थे, कि उन्होंने वहीं पे रह कर के अपनी आत्म आराधना की और उसी दिन केवल ज्ञान को प्रकट की। तो उन्होंने तो अपनी दिवाली वास्तव में मना ली। हम कैसे दिवाली मनाएं कि अरे हमें भी वही कार्य करने योग्य है जिस पथ पर, जिस लक्ष्य को लेकर के महावीर भगवान चले थे और उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, जिसका अनुकरण गौतम गणधर स्वामी ने किया और उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, वही पथ स्वयं को भी अपनाने योग्य है। उसी पथ पर हमें चलना है। कौन सा पथ था वो? महावीर भगवान को प्रायः अहिंसा से जोड़ा जाता है। माने जब जब महावीर भगवान की चर्चा चलती है तब तब अहिंसा ये शब्द बड़ा प्रख्यात होता है। तो महावीर भगवान ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। इस अहिंसा में संपूर्ण जिनागम का मर्म भरा हुआ है। इस अहिंसा में संपूर्ण वीतरागता भरी हुई है। महावीर भगवान ने मात्र अहिंसा का उपदेश नहीं दिया है, महावीर भगवान ने तो संपूर्ण वीतरागता का मार्ग बताया है। संपूर्ण द्वादशांग उन्होंने हमें प्रस्तुत की है। और द्वादशांग का सार क्या है? तो वीतरागता, कि हम भी हमारे जीवन में वीतरागता को प्रकट करें। ये वास्तव में दिवाली पर्व मनाना है। साहब हमारे जीवन में भी तो वीतरागता है, हमें भी ज़्यादा लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। हम भी अपने आप में मस्त रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, किसी से ज़्यादा उलझते नहीं हैं। क्या इसी का नाम वीतरागता है? कि जैसे यहाँ रहते हैं वैसे ही घर पे रहते हैं, तो इसका नाम वीतरागता है क्या? कि किसी से राग द्वेष नहीं है, चाहे जिनेंद्र भगवान हो, चाहे रागी द्वेषी भगवान हो, हम तो सब में वीतरागी रहते हैं। क्या इसका नाम वीतरागता है क्या? कि जिस वीतरागता के मार्ग पर हमको चलना है, उस वीतरागता का स्वरूप भी तो हमें समझना होगा ना। महावीर भगवान कैसे थे? कि वीर थे। 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्तमान और महावीर। ये वीर शब्द 3 बार उनके नामों में आ रहा है, 3 अलग अलग नामों में, वीर, अतिवीर और महावीर। तो हमें भी कैसा होना है? वीर प्रभु की हम संतान। तो कैसी होगी वीर प्रभु की संतान? वीर होगी ना। तो वीरता का अर्थ क्या है? कैसे होंगे हम वीर? यदि किसी व्यक्ति ने हमसे कुछ अपशब्द कह दिए हो तो हमारी वीरता का प्रमाण क्या होगा? यदि सामने वाले ने हमें एक अपशब्द कहा है तो कम से कम कितने जाने चाहिए सामने वाले को? कम से कम दुगना प्रहार तो होना ही चाहिए। ये तो कम से कम वीरता का प्रमाण है। थोड़े हाथ पैर चल जाए तो और अधिक वीर है। माने सामने वाले व्यक्ति का जितना अधिक नुकसान कर सके उतना अधिक हमारी वीरता का प्रमाण वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन क्या ये महावीर भगवान की वीरता है? क्या ये महावीर भगवान की अहिंसा है क्या? आज यदि कोई महावीर भगवान को कुछ अपशब्द कहे तो क्या करेंगे महावीर भगवान? जैसे छोटे छोटे प्रसंग जब बनते हैं ना तो उनसे कैसे माने विपरीत धाराएं चल जाती है। जैसे आज अपन पूजन भक्ति कर रहे थे और थोड़ी सी बारिश होने लगी। अब इसी एक दृश्य को देखने के कितने तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि हो सकता है पूजन में किसी से कोई अपराध हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, कोई प्रमाद हो गया हो, या महावीर भगवान की अवमानना हो गई हो। तो महावीर भगवान ने क्या किया कि इंद्रदेव आ गए उनकी रक्षा करने के लिए, अथवा उनको प्रकोप आ गया है। इस तरह से भी इस दृश्य को बताया जा सकता है। हो सकता है कि नहीं बारिश तो नहीं हुई ना, बच तो गए। हो सकता है जो गलती हुई होगी वो सुधर गई होगी, किसी ने सुधार ली होगी तो बच गए।
माने एक तो इस प्रकार का दृश्य हो सकता है, दृश्य तो एक ही है, प्रसंग तो एक ही है, लेकिन कथाएं कैसी बन जाती हैं, घटनाएं कैसे बन जाती हैं। तो एक तो इस प्रकार का प्रसंग, इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है, और दूसरी तरफ इस बात का प्रचार प्रसार भी हो सकता है कि देखो कितने विदिशावासियों ने कितनी भक्ति आराधना से आज महावीर भगवान की पूजन की, भक्ति की, आराधना की, कि इंद्रदेव भी खुशी में माने नाचने लगे, उन्होंने भी बारिश करवा दी। माने प्रसंग एक ही है, लेकिन उस प्रसंग को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो घटनाएं कैसे बदल जाती है, वो दंत कथाएं कैसे बन जाती हैं, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। खैर हमारी चर्चा तो ये चल रही थी कि महावीर भगवान क्या वास्तव में किसी को दुखी होंगे, माने कोई उनका अपमान कर दे, कोई उन्हें दो चार अपशब्द कह दे, या उनकी कोई पूजन भक्ति ना करे, तो महावीर भगवान क्या करेंगे? दंड तो देंगे ना, सजा तो देंगे ना। ये महावीर भगवान की वीरता है। अरे असली वीरता तो ये है कि पूरा तीनों लोग उनके ज्ञान में झलक रहा है, तीनों लोग उनके ज्ञान में झलकने पर भी वे जगत से राग द्वेष नहीं करते हैं, ये उनकी वीतरागता है। आपको क्या लगता है आज दिवाली के दिन सब महावीर भगवान की पूजन भक्ति कर रहे होंगे? यदि कोई आराधक है तो कोई विराधक भी तो होगा इस जगत में, कोई पूजन करने वाला है तो कोई अपमान करने वाला भी तो होगा इस जगत में। और केवल ज्ञान में मात्र आराधक ही दिखते होंगे, विराधक नहीं दिखते होंगे क्या? कि अरे उस केवल ज्ञान में तो जितने आराधक दिखाई दे रहे हैं उतने विराधक भी दिखाई दे रहे हैं। और यदि थोड़ा सा इसको करेक्ट करूं तो जितने आराधक दिखाई दे रहे हैं उससे कई गुना अधिक विराधक दिखाई दे रहे हैं। आराधना करने वाले कितने हैं और विराधना करने वाले कितने हैं? सामान्य सा कैलकुलेशन है ना। आज तो जैन लोग भी अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, तो वैसे ही अल्पसंख्यक हैं, तो आराधना करने वाले कितने हैं? लेकिन इसके बाद भी महावीर भगवान क्या करते हैं कि वो तो अपने आनंद के सराबूर में है ना, वे तो अपने आनंद का ही पान कर रहे हैं कि उन्हें क्या लेना देना है। ये उनकी वीतरागता है, ना किसी से कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है, ना किसी से प्रभावित होते हैं और ना किसी से दुखी होते हैं। ये महावीर भगवान की वीतरागता है, और इस वीतरागता का उपदेश ही महावीर भगवान ने अपने पूरे जीवन काल में हमें दिया है। साहब कोई आक्रमण करे, कुछ करे तो हमें लड़ना झगड़ना पड़ेगा ही ना। प्रश्न ये है, क्या उस लड़ने झगड़ने में धर्म है क्या? कि उस लड़ने झगड़ने में, प्रतिवाद करने में धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तो इस वीतरागता का नाम है, जहाँ राग भी नहीं है, जहाँ द्वेष भी नहीं है। मारीची के प्रति द्वेष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मांसाहारी कोई हो व्यक्ति तो उसके प्रति द्वेष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़े से और पूर्व में जाकर के देखेंगे तो महावीर भगवान की जीव वो भील की पर्याय में थे। क्या करते थे उस समय? मांस भक्षण करते थे। छोड़ दिया था ना उन्होंने मांस भक्षण, कि अरे मांस भक्षण नहीं छोड़ा था, तो क्या छोड़ा था? मात्र एक कौवे का मांस छोड़ा था। तो फिर हमें भी ये सब करना चाहिए क्या? अरे भाई प्रश्न ये है कि ऐसे व्यक्ति के प्रति भी क्या द्वेष का भाव रखना उचित है क्या? जो धर्म विराधक हो, क्या उनके प्रति द्वेष का भाव रखना उचित है क्या? जो धर्म आराधक है, हमारे साथी सगे संबंधी, उनके प्रति विनय भाव होना ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो धर्म के विराधक जीव हैं उनके प्रति कैसा भाव होना चाहिए? कि अरे वे भी हमारे साधर्मी ही तो है, वे भी तो हम और आप जैसे ही व्यक्ति है। महावीर भगवान का यदि पूरा जीवन काल उठा करके देखें तो वे भी हम और आप जैसे ही तो थे, और उन्होंने भी निर्वाण की प्राप्ति कर ली है। तो हम किससे द्वेष करें? हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति हमारा शत्रु है, ये व्यक्ति थोड़ा धर्म विराधक है, अरे हो सकता है कि हमसे पहले वो निर्वाण की प्राप्ति कर। बहुत बारीकी से समझना, किससे राग करें, किससे द्वेष करें? राग द्वेष का नाम धर्म कभी भी
नहीं हो सकता है। हम भले ही उस राग द्वेष को कितना भी धर्म की चादर उड़ाने का प्रयास करें, लेकिन धर्म तो वीतरागता का ही नाम है। इसके अलावा और कुछ भी धर्म नहीं है। और यही उपदेश महावीर भगवान ने अपने संपूर्ण जीवन काल में हमें और आपको दिया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो साहब धर्म क्यों करना चाहिए? महावीर भगवान ने जिस धर्म का उपदेश हमें दिया है तो वो क्यों करना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति होती है इसलिए करना चाहिए। अच्छा, पाप कैसे होते हैं? कैसे होते हैं पाप? अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं? कैसे होते हैं? इसमें भी शंका है क्या भी? बुरे होते हैं ना। तो पाप बुरे क्यों है? क्योंकि जो पाप करता है वो नरक में जाता है। इसलिए पाप करना कैसा है? बुरा है ना। प्रश्न ख्याल में आ रहा है? पाप क्यों बुरे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति पाप करता है वो कहाँ जाता है? नरक में जाता है। इसलिए पाप करना बुरा है। लेकिन ये तो आप कह रहे हो कि पाप करने वाला व्यक्ति नरक जाता है। जगत में तो उस पाप को भी धर्म माना गया है ना। हिंसा में भी धर्म माना गया है। बलि आदि जो प्रथाएं चलती है तो हिंसा का ही रूप हिंसा ही है। लेकिन वहां तो हिंसा करने पर क्या मिलता है? नरक तो नहीं मिलता है। नरक जाने के लिए तो कोई वो हिंसा नहीं करता है। तो वो तो हिंसा करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हैं, अपनी मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। तो अब ये बात कहाँ रही कि पाप जाने से नरक जाते हैं, पाप करने से नरक जाते हैं? पाप करने वाले यदि कोई कह दे कि पाप करने से स्वर्ग चले जाएंगे तो क्या हम पाप करना प्रारंभ कर देंगे? तो फिर प्रश्न तो वही रहा कि पाप करना बुरा क्यों है? नरक जाएंगे इसलिए पाप करना बुरा है, ऐसा नहीं। एक सामान्य जगत में कहावत कही जाती है, हमें अच्छा क्यों बनना चाहिए? क्या हमें अच्छे कार्य क्यों करने चाहिए? हमें अच्छा क्यों बनना चाहिए? क्योंकि पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे और अच्छे कार्य करेंगे तो चलो मोक्ष नहीं तो कम से कम स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। तो अच्छे काम करने से स्वर्ग मिल जाता है, इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। और कदाचित यदि ऐसा कहीं लिखा मिल जाए कि अच्छे काम करने से कभी कभी नरक भी चले जाते हैं तो, और कभी कभी पाप करने से भी स्वर्ग मिल जाता है, तो हम अच्छे कार्य करना छोड़ देंगे और बुरे कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। अरे अच्छे काम करते हैं, बुरे काम छोड़ते हैं, इसलिए नहीं कि उससे स्वर्ग मिल जाएगा और पाप करने से नरक मिलता है। अच्छा होना ये अपने आप में अच्छा है। क्या अच्छे होने के लिए हमें फल का विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छा करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, बुरा करेंगे तो हमें नरक की प्राप्ति हो जाएगी। इट इज गुड टू बी गुड। क्या अच्छा होना अच्छा है? क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव है। और स्वभाव कैसा है? एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक। प्रत्येक वस्तु का जो अपना स्वरूप है वो कैसा है? अच्छा ही है। उस स्वरूप को अच्छा होने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी रिजल्ट की आवश्यकता नहीं है कि यदि मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे ऐसा मिलना ही चाहिए और कदाचित नहीं मिले तो। हमारे जीवन में ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अच्छा हो तो जगत में ऐसा कहता है कि इतने अच्छे भी मत बनो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं कि चले जाए। जगत में होता है, जब इतना जीवन आपने अपना देखा है तो हर तरह के दृश्य हम अपने जीवन में देखते हैं। अब हम तो अच्छे हैं, लोगों के साथ भी अच्छा करते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आपके अच्छे होने पर, आपके द्वारा अच्छा कार्य किया जाने पर सामने वाला भी आपके साथ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आप अच्छा व्यवहार करते हैं और सामने वाला आपके साथ दुर्व्यवहार करते। बहुत सारे अपने अपने जीवनों में ऐसे अनुभव कभी ना कभी तो अपने जीवन में देखे ही होंगे, प्रसंग ऐसे बने ही होंगे।
तो जब इतने ऐसे प्रसंग हम देखते हैं कि जीवन भर हमने अच्छा काम किया है, अच्छा किया है, और बदले में हमें क्या मिला? हमारे साथ तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। मैं अच्छा करने जाता हूँ और लोग मेरे साथ बुरा ही करते हैं, बुरा व्यवहार ही करते हैं। इसलिए मुझे भी कैसा हो जाना चाहिए कि फिर हम उस निर्णय पे पहुंच जाते हैं कि बहुत अच्छा बन करके रह लिया है, अब बारी किसकी है कि अब मैं भी बुरे के साथ बुरा ही करूँगा, अब मैं भी कैसा बन जाऊँगा? बुरा बन जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अच्छा करके तो हमने देख लिया है ना, क्या मिल गया अच्छा करके? कोई तो आज मुझे पूछता नहीं है, कोई मेरी शाबाशी नहीं देता है, उल्टा दुर्व्यवहार और मेरे साथ होता है। तो क्यों करूं मैं अच्छे कार्य? क्यों बनूं मैं अच्छा? मैं भी सबके जैसा बन जाऊं ना। प्रश्न पकड़ में आ रहा है? यदि हमारे मन में ये बैठा है कि मैं यदि कोई अच्छा कार्य करता हूं तो इसका फल मुझे कुछ मिलना ही चाहिए, कुछ मिले तो मैं अच्छा कार्य करूं, ये तो लोभ हो गया ना, ये तो कषाय हो गई। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषायों में से तो एक लोभ कषाय हो गई है। ये अच्छा कार्य कहाँ हुआ? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जो कार्य हम ये सोच करके कर रहे हैं कि ये तो अच्छा कार्य है, यदि इसका थोड़ा सा ऑपरेशन किया जाएगा तो रिजल्ट तो ये निकलेगा कि अच्छा कार्य था कि लोभ कषाय थी। और कषाय अच्छी होती है या बुरी होती है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो फिर क्यों करना अच्छा कार्य? अच्छे काम क्यों करना? वीतरागता के मार्ग पर क्यों चलना है? स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ये तो बाय प्रोडक्ट है। जो अच्छे कार्य करता है उसके साथ अंत में कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा, ये तो अंतिम बाय प्रोडक्ट है, रिजल्ट है। लेकिन अच्छा क्यों बने हम? उसका सीधा सा कारण है कि अच्छा होना अच्छा है। इसके लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। अग्नि गर्म क्यों होती है? क्या मिलता है अग्नि को गर्म होकर के? स्वर्ग मिलेगा कि मोक्ष मिलेगा कि नरक मिलेगा? क्या मिलेगा? अग्नि का गर्म होना वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। अग्नि को गर्म रहने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी ईंधन की आवश्यकता नहीं है कि नहीं ये वाला ईंधन लाओगे तो मैं अच्छे से जलूंगी, चंदन की लकड़ी होगी तो उसमें अच्छे से जलूंगी, और कंडा होगा तो अग्नि तो अग्नि का कार्य करेगी। अग्नि का कार्य है जलना, तो वह तो अपना उष्णता सदा ही प्रदान करती है। उसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, किसी लोभ की आवश्यकता नहीं है, किसी लालच की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे रिजल्ट की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है? कि आत्मा का स्वभाव जानना देखना है। आत्मा का स्वभाव वीतरागता है, आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान स्वभाव है। तो मैं अपने स्वभाव रूप परिणमित क्यों हूं? क्या मिल जाएगा कि अरे अपने स्वभाव रूप परिणमित होना ये अच्छा है, और विभाव रूप परिणमित होना ये अच्छा नहीं है। अब जो बाय प्रोडक्ट हैं वो बाद में मिलेंगे, लेकिन अच्छा होना अच्छा है और बुरा बुरा ही है। इसके लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि किसी लोभ लालच के भय में यदि हम अच्छे बनेंगे और कदाचित उसका फल हमें प्राप्त ना हो, तो क्या बुरा हो जाना अच्छा हो जाएगा क्या? ऐसे ही महावीर भगवान ने जिस वीतरागता का मार्ग हमें बताया है, वो वीतरागता हमें क्यों अपने जीवन में लानी है? क्योंकि वो वीतरागता मेरा स्वरूप है, वीतरागता मेरा स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, कि पानी ठंडा क्यों होता है? किसी को खुश करने के लिए होता होगा। क्यों होता है पानी ठंडा? क्योंकि उसका स्वभाव है। किसी को खुश करने के लिए ठंडा नहीं हुआ है, किसी को मनाने के लिए ठंडा नहीं हुआ है। पानी का स्वभाव ठंडा है, इसलिए वो ठंडा होता है। ऐसे ही जीव का स्वभाव वीतरागता है। जानना देखना ही जीव का स्वभाव है। तो हमें वीतरागी क्यों होना है? क्योंकि अरे उसमें मेरा हित छुपा हुआ है, किसी सामने वाले का हित नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
कि ये दिवाली पर्व ये वीतरागता का पर्व है। जिन भगवान ने, महावीर भगवान ने हमें वीतरागता का उपदेश दिया है। ये क्यों दिया है? क्योंकि उस वीतरागता से मेरा हित है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है साहब? यदि हम वीतरागता के मार्ग पर बढ़ेंगे तो लोगों का भी कल्याण होगा ना, इसलिए हमें वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ना है। कि जो वीतरागी होगा उन्होंने विचार नहीं किया कि मेरे निमित्त से कितनों का उद्धार होगा और नहीं होगा। यदि यही सोचते रह जाते तो महावीर भगवान भी यही सोचते कि चलो कुछ दिन और रह जाते हैं, कुछ नए श्रोता अभी आना शुरू हुए, अभी आना शुरू हुए हैं और मैं अभी चले जाऊंगा तो आधी अधूरी बात सुन करके रह जाएंगे। तो थोड़ा महावीर भगवान को ये विचार आता होगा कि चलो कुछ दिन और रुक जाते, इतने दिन रुक गए हैं तो 2-4 दिन और रुक जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? वो तो नहीं रुके किसी के लिए। और यदि कोई उनके समक्षण से उठ करके कोई विपरीत मार्ग पे चला भी गया हो तो उन्हें तो आकुलता भी नहीं हुई, उन्हें तो दुख भी नहीं हुआ। कोई उनकी पूजन भक्ति आके कर रहा तो उन्हें तो राग भी नहीं हुआ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि वीतरागता किसका नाम है? ये रिजल्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है कि जो वीतरागता के मार्ग पर चलेगा उसके निमित्त से भी इस वीतरागता का तत्व प्रचार प्रसार होता है। लेकिन इसके लिए हमें धर्म करना है क्या? ये धर्म तो अपनी निजी वस्तु है, अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है। दूसरों का कल्याण होगा ये अलग बात है, लेकिन पहले अपना कल्याण तो कर ले। अपना कल्याण महत्वपूर्ण है। अपना कल्याण होगा तो जगत का कल्याण भी उसमें निहित है ही। पॉइंट पकड़ में आना है। तो क्यों बनाना है दिवाली पर्व? वापस उस पॉइंट पे आ जाए, वीतरागता के लिए, क्योंकि हमें भी अपने जीवन में वीतरागता प्रकट करनी है। क्यों वीतरागता प्रकट करनी है? क्योंकि मोक्ष हो जाएगा, और यदि मोक्ष नहीं हो तो आज पता है इस धर्म से दूर होने का सबसे बड़ा कारण ही ये बन गया है। सबसे बड़ा तर्क ही ये दिया जाता है कि वर्तमान में तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है ना। आप मोक्ष की बातें करते हो तो आप बताओ पंचम काल में मोक्ष होता है क्या? अब जब मोक्ष ही नहीं होता तो वे धर्म करके फायदा क्या है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये आज के समय में सबसे बड़ा तर्क बन गया है। ये क्यों करना है धर्म? क्यों ये तत्व ज्ञान करना है? क्यों ये बातें करनी है? मोक्ष तो होने नहीं वाला है। तो इसका मतलब हमने धर्म को मात्र मोक्ष तक ही सीमित कर दिया है ना, कि धर्म करने से मोक्ष होता है, और यदि मोक्ष नहीं मिलेगा तो हम धर्म भी नहीं करेंगे। तो क्या करें? अधर्मी हो जाए, पापाचार फैल जाए जगत में। जो धर्मात्मा है उनको भी देख करके कदाचित हमें ऐसा लगता है कि उनको भी क्या प्राप्त हो गया है। जो दिन रात पाप में लगे हुए हैं उन्होंने तो अपने महल बना लिए हैं, उनको तो सारी सुख सुविधाएं मिल गई हैं, और धर्मात्माओं को क्या मिल गया है? तो इससे तो अच्छा है कि हम भी थोड़ा सा, ये जीवन मिला है तो धर्म तो होगा तो हो जाएगा, बाकी राग रंग तो पूरे कर लें, जीवन की सार्थकता तो कर लें। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये वीतरागता अपने जीवन में क्यों लानी है? मोक्ष मिल जाएगा इसलिए लानी है कि वीतरागी होना अच्छा है, इसलिए वीतरागी होना है। राग द्वेष करना क्यों बुरा है? नरक चले जाएंगे, पाप का बंध हो जाएगा, इसलिए राग द्वेष करना बुरा नहीं है। राग द्वेष करना बुरा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए वे बुरे हैं। और वीतरागता अच्छी क्यों है? क्योंकि वो मेरा स्वरूप है, स्वभाव है, इसलिए वीतरागता अच्छी है। हाँ, वीतरागी होने पर बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये अलग बात है। बात ख्याल में आ रही है? तो जो चर्चा अपन ने शीतल अष्टमी पर प्रारंभ की थी कि हमें मुक्ति क्यों प्राप्त करनी है, तो वहाँ तो अपन ने चर्चा ये की थी कि मुक्ति की प्राप्ति चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। आज तक आते आते कम से कम अपने मन में ये तो हमारा विचार बन गया है कि नहीं, वास्तव में मुक्ति की प्राप्ति तो हमें चाहिए। तो आज अपन ने दूसरी बात समझी है कि मुक्ति चाहिए इसलिए धर्म नहीं करना है, धर्म करना अपने आप में अच्छा है इसलिए धर्म करना है। ये तो रिजल्ट है, जो धर्म करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी, जो अपने स्वरूप को रखेगा उसको स्वतंत्रता प्राप्त होगी ही होगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
तो किसी लोभ से, किसी लालच से ये धर्म का प्रारंभ नहीं होता है। ये धर्म का प्रारंभ अपने को जानने से होगा, अपने को मानने से होगा, अपने को पहचानने से होगा, अपने आत्म स्वरूप में रमणता से होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जैसी दिवाली गौतम गर्धन स्वामी ने मनाई, कैसे मनाई कि वे भी वीतरागी हो गए, पूर्ण वीतरागी हो गए, पूर्ण सर्वज्ञ हो गए। तो जिस मार्ग पे गुरु चले उसी मार्ग पे शिष्य भी चले। तो हम भी महावीर भगवान की संतान है या नहीं है? तो इन संतानों को भी अपने पिता का अनुकरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हम सभी भी उस वीतरागता के मार्ग पर ही आगे बढ़े, जो वीतरागता का मार्ग हमें महावीर भगवान ने प्रदान किया है। एक थोड़ी सी और छोटी सी चर्चा में ले रहा हूँ कि आज के दिन प्रायः जो खुशी का माहौल रहता है, हर्ष विलास का माहौल रहता है, तो उसके बीच में जो एक सामान्य प्रथा है कि दिवाली माने पटाखे, दिवाली माने रोशनी, दिवाली माने ये सारी चीज़ें। लेकिन बहुत गंभीरता से विचार करके देखें तो ये वास्तविक दिवाली कैसे हो सकती है? जो महावीर भगवान सबसे अधिक प्रसिद्ध ही अहिंसा को लेकर के हुए हैं, उन अहिंसा के देवता के प्रसंग में, उन अहिंसा के देवता के निर्वाण के उत्सव में यदि हम हिंसा का ही पालन करें तो इसे आप ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे से अरिचित पट्टी फोड़ ले तो क्या हो जाएगा? कौन से जीव चले जाएंगे? हम लोग भोजन बनाते या नहीं बनाते हैं, तो अग्नि जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, तो जीवों की हिंसा तो उसमें भी होती है। तो उतने से में क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? यदि थोड़ा सा हम आनंद मना लें, थोड़े से खुश हो जाए, तो आखिर बिगड़ क्या जाएगा? कि अरे भाई, जो महावीर भगवान ने जीवन भर अहिंसा का उपदेश दिया है, ये सब पटाखे आदि साधन, ये सब उस हिंसा के प्रतीक ही तो है। आपको क्या लगता है, पाप किसका लगता है अथवा किस अनुपात में लगता है? एक व्यक्ति है और उसके माध्यम से 100 जीवों का घात हुआ, और एक व्यक्ति है जिसके माध्यम से सिर्फ एक जीव का घात हुआ, किसको पाप अधिक होगा और किसको पाप कम होगा? प्रश्न ख्याल में आ रहा क्या? एक व्यक्ति है, उसके निमित्त से 100 जीवों का घात हुआ, और एक व्यक्ति है जिसके निमित्त से एक व्यक्ति का घात हुआ है, एक जीव का घात हुआ है। पाप अधिक किसको लगना चाहिए? प्रश्न थोड़ा सा मैंने बदल दिया है। पहले पूछा था पाप किसको अधिक लगेगा, अब पूछा है किसको पाप अधिक लगना चाहिए। सीधा सा हिसाब है, जिसने 100 जीवों का घात किया उसको अधिक पाप, और जिसने एक जीव का घात किया है उसको कम पाप। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक भी जीव का घात नहीं किया, तो उसे पाप का बंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रश्न ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ज़्यादा चर्चा तो नहीं खोलूंगा, क्योंकि आप सभी भी विद्वान जन ही हैं, इतना तो हम सभी ने पढ़ा ही है कि फल किसका लगता है? अभिप्राय का फल लगता है, अपने परिणामों का फल लगता है। एक व्यक्ति के निमित्त से 100 जीवों का घात हुआ हो, एक व्यक्ति के निमित्त से एक जीव का घात हुआ हो, और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके निमित्त से एक भी जीव का घात ना हुआ हो, लेकिन अंदर में वासना ऐसी बैठी है कि पूरी दुनिया नष्ट भ्रष्ट कर दूं, पूरी दुनिया तबाह कर दूं। अधिक पाप का बंध किसको हो रहा है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे जीवों का घात होना तो निज आयु के ऊपर डिपेंड करता है। निज आयु से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही। 100 जीवों का घात होना था तो वो तो उनकी स्वयं की आयु थी, उस समय उनकी घात होना था, तो अपनी आयु से घात को प्राप्त हुए हैं। तो फिर जीव को पाप किस बात का लगता है? पाप इस बात का नहीं लग रहा है कि जीवों का घात हुआ है, पाप इस बात का लग रहा है कि मेरे परिणाम ऐसे हुए हैं, मेरे परिणामों में प्रमाद था, मेरे परिणामों में कषाय थी, मेरे अभिप्राय में कषाय है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस अब क्या हो जाएगा? उतनी चिटपटी से तो कुछ भी नहीं होता है, आवाज ही आती है, चिंगारी भी नहीं निकले, क्या हो जाएगा? अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है? कितने जीवों का घात हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे
मन में, हमारे अभिप्राय में कितने जीवों की रक्षा का भाव है। हमारे अंदर में अभिप्राय में रक्षा का भाव नहीं रहा, इसका मतलब वो हिंसा है और महापाप है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए ये नहीं सोचना कि इतना सा और इतने से क्या हो जाएगा। अरे है तो वे हिंसा के ही साधन। दूसरी बात, वे हिंसा के प्रतीक हैं। महावीर भगवान वे अहिंसा के प्रचारक प्रसारक रहे हैं, वे अहिंसा के प्रतीक हैं। और उसी दिन यदि हम हिंसा के प्रतीक के साधनों का प्रयोग करें, कहाँ तक शोभा देता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो इन सब बातों का बहुत गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए और इन सब बातों का विचार करके हम भी जिस मार्ग पे महावीर भगवान आगे बढ़े हैं उसी मार्ग पर हम और आप भी बढ़ें और इस दिवाली पर्व को सार्थक करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण करते हैं।